गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सो इसमें होता क्या है कि 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे। ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन, सेकंड होता है कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल विलयन, एंड थर्ड होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे उसके साइज़ के बारे में, उसकी विजिबिलिटी के बारे में, वो कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जाके देख लीजिएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, समांगी और असमांगी मिश्रण क्या होता है। फिर हम सीखेंगे सेपरेट ट्रांसपेरेंट क्या है यानी विजिबिलिटी, फिर टिंडल इफेक्ट जितनी दिखता है उसके अंदर, है ना। फिर उसमें समझेंगे उसकी कुछ एग्जाम्पल। तो ये समझेंगे आज हम एक्सपेरिमेंट के साथ। फर्स्ट हमारा है ट्रू सॉल्यूशन। इसमें अगर आप देखोगे पार्टिकल के साइज जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेके करीबन 10⁻⁻⁶ मीटर तक के होते हैं। इस वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसमें जो साइज़ होते हैं पार्टिकल के वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होते हैं, या फिर 10⁻⁹ से लेके 10⁻�6 मीटर तक होती है। सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कह लो कि साइज़ होता है वो 100 नैनोमीटर से लेके करीबन 10⁻⁻6 मीटर से भी बड़े होते हैं। तो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, जो कि पानी में अगर हम मिलाएं तो पूरी तरह घुल जाते हैं, और उससे फिर थोड़े बड़े होते हैं कोलाइडल के। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ जैसे मिल्क वाटर। थर्ड होते हैं उससे बड़े, सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं सस्पेंशन के। इसके एग्जांपल होते हैं सैंड वाटर, ये मैं दिखाऊंगा अभी करके आपको। सेकंड आता है इसका पार्टिकल्स इनविजिबल बाय नेक्ड आइज। अगर हम देखेंगे तो हमें उसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होंगे, इनविजिबल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने थोड़े, देखो इसके बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि दिखते ही नहीं है बिल्कुल हमको। लेकिन इस वाले के पार्टिकल भी इनविजिबल होते हैं, क्योंकि थोड़े बड़े तो होते हैं लेकिन वो भी पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं। लेकिन थर्ड कैटेगरी मतलब जो थर्ड कैटेगरी जो पार्ट है उसमें पार्टिकल्स हमको विजिबल होते हैं, क्योंकि उसका एग्जाम्पल होता है सैंड वाटर। और सैंड जब पानी में मिलाते हैं तो उसके थोड़े कण छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे। अभी हमने 2 पॉइंट पढ़ा, पहला उसका साइज़, दूसरा पढ़ा हमने विजिबिलिटी। मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ पर ले रखा है मैंने पानी। तो ये वाला जो मेरा वाटर है, ये वाला वाटर है मेरा ट्रू सॉल्यूशन, ये वाला वाटर है मेरा कोलाइडल, ये सस्पेंशन है। तो इस वाले में मैंने मिला रखा है कौन सा वाला पानी, ये है मेरा सॉल्ट प्लस वाटर, नमक वाला पानी। तो इसमें पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो पानी में पूरी तरह घुल चुके हैं, यानी वो नमक के पार्टिकल हमको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा सॉल्यूशन जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, यानी विलायक और विलेय, है ना। पता होगा आपको इस बारे में। नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं कि विलेय और विलायक क्या होता है। अच्छा, इस वाले में पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन जो हमारा कोलाइडल वाला है उसमें पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं इसके मुकाबले, लेकिन इसमें पार्टिकल पूरी तरह घुल जाते हैं, इसलिए हमें पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन थर्ड वाला जो है हमारा सैंड वाटर या सस्पेंशन सॉल्यूशन, इस वाले में क्या होता है कि पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं जो हमें दिख भी रहे होंगे। देखो यहाँ पर, है ना, दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे जो पार्टिकल है दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में मैंने एग्जाम्पल लिया सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर ले लो। कोलाइडल में ले लो कोई मिल्क, कोई जेल या ब्लड, हमारा कोलाइडल होता है। और थर्ड जो सस्पेंशन है उसमें लेंगे हम सैंड वाटर। अच्छा, अब हम समझते हैं अपना थर्ड पॉइंट। ट्रू सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनको आप मिला लोगे एक गिलास में और फिर उसको कहीं से भी टेस्ट करो, हर जगह से टेस्ट सेम आएगा। फॉर एग्जांपल जो मेरा सॉल्ट वाटर होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि जब आप उसको मिला दोगे, अगर आप ऊपर से पियोगे तब भी वही स्वाद आएगा, नीचे से पियोगे तब भी वही स्वाद आएगा, है ना। तो वो होता है हमारा होमोजीनियस। हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जैसे सैंड प्लस वाटर, अगर आप मिला दोगे फिर थोड़ा अगर छोड़ दोगे उसको, तो जब आप ऊपर वाला पानी पियोगे, गंदा होता है थोड़ा पानी, ऊपर वाला पियोगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा, हल्की कर करके मिट्टी की आवाज़ आएगी, और नीचे और काफ़ी मोटे मिट्टी छोटे छोटे कण होंगे तो उनका टेस्ट अलग आएगा। तो वो होता है हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। बाकी मैंने आप बता रखा है उस वाले में, वीडियो में, मेरी वीडियो बना चुका हूँ उसका मैं ऑलरेडी पहले ही, कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। सो आप जाके वो देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। बाकी अब टॉपिक पे आते हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं हमारे वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण, और जो हमारे कोलाइडल होते हैं वो दिखते हैं हमें होमोजीनियस है, पर एक्चुअल में वो क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन वाले जो होते हैं वो हमारे होते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं वो सेपरेट
नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, और इस वाले में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी सेपरेट नहीं हो सकते इस वाले में भी, ठीक है। और इस वाले में द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड हो सकते हैं, मतलब इसमें जो हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो सेपरेट हो सकते हैं। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो समझते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पर आप देखो, जो मैंने वाटर ले रखा है, एक पॉइंट तो हमने पढ़ा था कि होमोजेनियस मिक्सचर, अगर ये वाला जो मेरा वाटर है ये मेरा नमक वाला पानी है, अगर मैं यहाँ से पीऊँ तो भी नमक का स्वाद और पानी का स्वाद आएगा, यहाँ से पीऊँ, यहाँ से पीऊँ, कहीं से भी पीऊँ तो सेम हर जगह से स्वाद टेस्ट सेम आएगा। तो ये हमारा होमोजीनियस है। लेकिन ये दोनों हमारे क्या हीट्रोजेनियस मिक्सचर, क्यों? अब बोलोगे भैया दूध का स्वाद भी सेम ही आएगा अगर मैं ऊपर से पीऊँ नीचे से पीऊँ, लेकिन अगर आप दूध जब गर्म करते हो तो ऊपर क्या होता है, एक मलाई जम जाती है, तो जब आप दूध पियोगे ऊपर से तो वो स्वाद आएगा मलाई का, लेकिन नीचे मलाई नहीं जमती है। तो अगर आप वहाँ से पियोगे तो वहाँ पर थोड़ा टेस्ट अलग आएगा, इसलिए हमारा हीट्रोजीनियस है। और मिट्टी तो देखो कोई पीता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट करोगे और आप खुद थोड़े समझदार होंगे कि यहाँ पर मिट्टी बहुत कम मात्रा में ऊपरी साइड में, तो यहाँ का टेस्ट अलग आएगा ऊपर वाले का, और नीचे मिट्टी ज़्यादा मात्रा में तो वहाँ का टेस्ट अलग आएगा। इसलिए ये वाला हमारा होमोजीनियस है, ये वाला हमारा दिखता होमोजीनियस है पर होता हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, और ये वाला भी क्या होता है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा कि इसके पार्टिकल सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब इसके कण सेपरेट नहीं हो सकते। देखो अब इस पर नमक मिल चुका है, अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ तो ये सेपरेट नहीं होंगे, मतलब छान के करूँगा तो सेपरेट होंगे क्या, नहीं होंगे। इसके पार्टिकल करूँ छान के तो क्या सेपरेट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि उसके कण भी बहुत छोटे हैं, छन्नी से छन जाएंगे। लेकिन इस वाले के पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं, अगर मैं छन्नी से छानूँ इसको तो वो छन जाएंगे। अभी मैं एवोपरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ कि भैया अगर हम एवोपरेट करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। एवोपरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फिल्ट्रेशन की, है ना। तो अगर मैं इसको मतलब कि छानूँ कहीं पे तो छनेगा नहीं, इसमें जो पार्टिकल्स है वो अलग नहीं होंगे, इसके पार्टिकल भी से अलग नहीं होंगे, है ना, और इसके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके पार्टिकल सेपरेट नहीं होते, इसके पार्टिकल सेपरेट नहीं होते, पर इसके पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते टॉपिक के ऊपर अपने। तो अब समझो कि ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, उसके आरंपार दिख जाता है। लेकिन जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं ओपेक, यानी अपारदर्शी, उसके आर पार नहीं दिखता। लेकिन वो हमारे सस्पेंशन जो होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रांसकूलेंट, यानी पारभासी। अच्छा, अब आगे आते हैं टिंडल इफेक्ट वाला। तो ये समझते हैं टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि जब आप किसी कमरे में बैठे होते हो तो क्या होता है कि कमरे से रोशनदान होता है, वहाँ से हल्के की धूप की रोशनी अंदर की ओर आ रही होती है, तो देखे होंगे वो रोशनी में हल्के के कण दिखाई देते हैं मिट्टी के हमारे, उसे क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो समझो इस बात को कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, जिस कारण हम वो उसमें जो लाइट होती है वो स्कैटर नहीं कर पाती है, इस कारण हमें पाथ दिखाई नहीं देता उसका। लेकिन इस वाले में क्या होता है, इस वाले में टिंडल इफेक्ट दिखते हैं। अब क्यों दिखते हैं, क्योंकि इस वाले के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं और हमें उसका पाथ दिखाई देता है ना, स्कैटर करने के कारण। और इस वाले के पार्ट देखो, मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मतलब दिखेंगे भी और नहीं दिखेंगे। जहाँ पर कण छोटे होंगे वहाँ पर नहीं दिखेंगे, जहाँ पर पार्टिकल्स बड़े होंगे वहाँ पर हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे आते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग, यानी इसके पार्टिकल खुद से नीचे की ओर बैठते नहीं हैं, ठीक है। वो उसके लिए थोड़ा सा मतलब अलग भी करना चाहे या वो बैठना हो, क्योंकि वो पानी में मिल जाते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल के कण बहुत छोटे होते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होता है, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन देयर ओन, यानी इसके पार्टिकल भी खुद से मतलब सेटल डाउन नहीं होते, बैठते नहीं हैं। लेकिन थर्ड कैटेगरी के पार्टिकल सेटल डाउन ऑन देयर ओन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण सैंड वाटर में जो भारी मिट्टी गिट्टी होती है वो नीचे की ओर बैठ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, वही सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, मिल्क, इसका एग्जाम्पल कोलाइडल का मिल्क एंड ब्लड एंड जेल, और सस्पेंशन क्या होता है, एग्जाम्पल सैंड वाटर। अब ये 3 पॉइंट को समझेंगे क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो पहले समझते हैं हम ट्रांसपेरेंट। देखो यहाँ पर नीचे इस वाले में क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसके आरम पार हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं स्केल मान लो यहाँ रखूँ तो स्केल दिख रहा होगा आपको, देखो दिख रहा है आपको स्केल, है ना, आराम पार दिख रहा होगा। अगर मैं डाल दूँ अंदर की ओर तब भी हमें देखो स्केल दिखाई दे रहा है अंदर, तो ये क्या है, ये है ट्रांसपेरेंट। लेकिन इस वाले में मुझको स्केल दिख नहीं रहा, क्योंकि इसका मेन कारण ये है क्योंकि ये क्या है, ओपेक है, जिसके आराम पार नहीं दिखाई देता। और ये वाला जो स्केल है ये हमें दिखेगा कई जगहों पर, लेकिन वो दिखेगा भी और नहीं दिखेगा। जहाँ पर कण बहुत छोटे होंगे, देखो वैसे ये मिट्टी काली मिट्टी काले पानी काला हो गया, थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, इस कारण दिख नहीं रहा हमको। लेकिन होता क्या है कि कई जगहों पे हमें वो देखने को मिलता है
और कई जगह पे दिखने को नहीं मिलता है। देखो ट्रांसकुलेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आरंभ पर दिखता भी और नहीं भी दिखता। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखेंगे चुन्नी, तो चुन्नी में कई जगह पे ऐसा होता है कि दिखता भी है हमको आरंभ पर और कई जगह नहीं दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपसे, तो ऐसे कई शीशे होते हैं जिसके आरंभ पर दिखता है लेकिन प्रॉपर दिखाई नहीं देता हमको, हल्का दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम ट्रांसकुलेंट। तो ये वाला ट्रांसपेरेंट है, ये वाला ओपेक है और ये वाला क्या ट्रांसकुलेंट। फिर हमने उसका सीखा कि इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। इसमें दिखता है इफेक्ट क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और इसमें भी दिखता है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं। फिर हमने सीखा कि इसके पार्टिकल जो है वो खुद से नीचे नहीं बैठते क्योंकि वो पानी में घुल चुके हैं, और इसके पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठते क्योंकि इसके पार्टिकल ही घुल चुके हैं, लेकिन इसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये पार्टिकल नीचे बैठे हुए हैं, देखो, है ना। फिर तो ये आपने आज सीखा, और एग्जाम्पल तो पता है आपको, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर होता है ट्रू सॉल्यूशन का, कोलाइडल का होता है मिल्क वाटर या फिर जेल, है ना, या ब्लड भी क्या होता है हमारा कोलाइडल, और थर्ड जो होता है हमारा सस्पेंशन, उसका एग्जांपल ये हमने सैंड वाटर। तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियो आएगी मेरी, जिसमें आपको बताऊंगा मैं टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, किस में दिख रहा है, किस में नहीं दिख रहा है। तो आप सीख गए होंगे आई होप। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। और अगर आपने टाइप ऑफ मिक्सचर नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ जाके मिल जाएगी आपको एक्सपेरिमेंट के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।